क्या हाल है जी? ठीक ठाक, खैरियत से। कैसा रहा अभी फर्स्ट 2020 जो आपने देखा, और उसके ऊपर एक वीडियो भी की थी। अच्छा, एक चीज़ जो कि एकदम जो है वो एक होता है ना कि बंदे के जहन में आती है जब साइड की आगे पीछे क्रिकेट देख रहा होता है, तो उस हिसाब से जो है वो एक चीज़ थी, मैंने कहा शेयर की जाए। इस वक्त जो है वो, अगर आप देखते हैं क्रिकेट को, तो इस वक्त 8 टीमें जो है वो क्रिकेट खेल रही हैं। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और अफ़गानिस्तान और ज़िम्बाब्वे। 10 की 10 टीमें इस वक्त क्रिकेट खेल रही हैं। अच्छा, ये जो 10 टीम है इसके ऊपर एक मैंने छोटी वीडियो भी की थी, लेकिन वो ये था कि थोड़ा इसको शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं था, तो इसको थोड़ा इन डिटेल, और क्या वजह है कि पाकिस्तान के पास बी और सी नहीं है टीम, और कब थी आखिरी दफ़ा जो हमने बी और सी को ए में कन्वर्ट किया, और उसके बाद से हम उन्हीं को लेके चल रहे। अच्छा, इस वक्त जो सीरीज़ चल रही है, अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की, तो न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट 16-17 साल बाद जो है वो अपने होम ग्राउंड में इंग्लैंड को सीरीज़ हरा दी, ठीक है। और अगर आप उनकी बॉलिंग देखें जो न्यूजीलैंड की है, तो उसमें डफ़ी है, टकनर है, स्मिथ है और फोक्स है। मेन जो उनका बॉलर है वो हेनरी और फर्गूसन। अभी उनको कभी फर्गूसन तो मेरा ख्याल है इंजर्ड चीज़ है, हेनरी को ये 4 बॉलर ऐसे हैं कि इन चारों बॉलर्स के मिला के मैक्सिमम जो है वो 25-30 मैच होंगे, और इन्होंने इंग्लैंड को सीरीज़ हरा दी। अच्छा, इस तरफ अगर हम इंग्लैंड की तरफ आएँ तो उन्होंने भी, अच्छा जो न्यूजीलैंड है उसके अंदर उन्होंने 2 बॉलर जो है ना अपने, जो मेन जिनको चलाया, एक तो सेंटनर को चलाया उन्होंने, और एक उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं आके ब्रेसवेल को चलाया, जो कि उनका ऑफ स्पिनर, उनको एक बड़ा तगड़ा ऑलराउंडर है जिसने पाकिस्तान में आके कप्तानी की थी और हमें सीरीज़ मारी थी। तो वो एक 2 इनके पक्के हैं। अब अगर इंग्लैंड की साइड पे आते हैं तो इंग्लैंड को अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड ने भी ऑर्चर और आदिल राशिद जो है, ये 2 इनके पक्के होते हैं। बाकी केयर्स और उसके साथ जो इनका ओवरटन है, फिर उसके बाद ये लोग सैम करन, ये वो आगे पीछे, मतलब 2-3 लड़के इनके बॉलिंग में होंगे। इसी तरह जो है वो वेस्ट इंडीज़ को आप देखें, सबको देखें। अच्छा, अगर बैटिंग साइड पे आते हैं तो बैटिंग में भी यही है कि मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ऐसी टीम है कि शायद वो एज़ कम्पेयर बॉलिंग के बैटिंग उनकी पूरी खेल रही होती है 60%, लेकिन बॉलिंग में वो तजुर्बात करते हैं और एक नई लॉट को चांस देते हैं। और उसके अंदर ये नहीं है कि उनका मैच, जैसे अगर न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड का मैच जिम्बाब्वे से नहीं हो रहा है, न्यूजीलैंड का मैच जो है वो इंग्लैंड से हो रहा है। इसी तरह बाकी टीम है। अच्छा, हमारे उसके एज़ पैरेलल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास शायद मेरा ख्याल है हमने बनाया ही नहीं है, या हम चाहते ही नहीं हैं, तो हमारे पास वही 15-18 लड़के हैं। और वो चाहे आप देखें 21, 22, 23, 24, 25 सारी चीज़ें खेल गए। और अगर आप मेन इसको देखेंगे तो ये अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो हम ये बात कहते हैं कि प्लेयर्स नहीं बन पाते या प्लेयर्स क्यों नहीं बन पाते, उसका रीज़न ये होता है। अच्छा, अब अगर मैं आपको पास में थोड़ा ले जाऊं तो 2015-16 में जब शाहिद आफरीदी, मिसबाउल हक, कहीं ना कहीं आके और 2-4 प्लेयर्स जब हमारे हटे, तो उस वक्त फिर सरफराज के पास कप्तानी आई। और सरफराज के पास जब कप्तानी आई तो ज़ाहिर है कि हमारी उस वक्त टीम बी हो गई, क्योंकि ऊपर के 2-4 मेन हट गए। तो हमारी टीम ज़ाहिर है कि यंगस्टर टीम बनी, और वो सरफराज ने बनाई, और उसको हम एट दैट टाइम हम कह सकते थे कि वो एक बी टीम है हमारी, या सी टीम है, जो भी कह सकते थे। और उसको हमने मैच खिला के बना के 17 का चैम्पियंस ट्रॉफी जीता, फिर खेला, फिर 19 में आए हम, वर्ल्ड कप करा चीज़ें। और 17 से 20 तक के जो लड़के थे, 20 मैक्सिमम, हाँ 20-21 तक के, वो लड़के अगले 4 साल भी खेले। इन 4 साल में हम कोई ऐसा लड़का डेवलप नहीं कर सके जो हम यहाँ पे जिनके अगेंस्ट हम खेलते हैं, टीमें होती हैं, तो हम कहीं ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकें कि हम यार एक नए बच्चे, नए लड़के को चांस दे दें। हमारी मेन जो बैकबोन है वो फ़खर है, शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, और उसके बाद जो है वो आप समझें जो ये 5-6 लड़के, एक आध का क्या नाम लूँ, सभी खेल रहे हैं कंटिन्यू। फ़हीम अशरफ हो गया, शादाब हो गई, तो हमारे पास यही लड़के खेलते 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 चल रहे हैं। अच्छा, अब जो लड़के हमारी, अब अगर कोई ये बात बोलता है कि यार ये लड़के जो हैं इस वक्त तो खेल रहे नए। अच्छा, हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे यहाँ जो रोटेशन पॉलिसी है वो कोई भी नहीं है, या तो है या नहीं है।
जिसकी वजह से हमारे पास लड़के या टीमें आप समझो कि बी और सी नहीं बन पाती। और हमारे जो मेन कंटेंडर हैं, चाहे उसमें मेन जो बनते हैं वो शाहीन, रिजवान और बाबर फ़खर। हाँ, अगर कोई ऊपर से प्रेशर आएगा या कोई ऐसा पॉलिटिकल या मीडिया या उस पे तो वो हटेंगे, लेकिन रोटेशन पे नहीं हटेंगे। ये आप अगर नोट करें, हो सकता है बहुत से इसके कमेंट में लिख देंगे यार ये हटा हुआ ये नहीं है, लेकिन वो प्रेशर और परफॉर्मेंस ना देना, इस तरह के मामला से वो हटते हैं। वो कभी भी रोटेशन पे नहीं हटते। और जब तक आप रोटेशन पे एक पॉलिसी बना के लड़कों को नहीं डेवलप करेंगे, तो हमारे साथ जो इस वक्त राइट नाउ मसला चल रहा है, हम पहला 2020 हार गए। मैंने तो पर्सनली ये बात कही कि हम सीरीज़ नहीं जीत सकेंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी लेकिन एक रियलिटी होती है कि लड़के चीज़ें, अच्छा होता क्या है कि जितनी भी टीमें होती हैं वो 90% क्या करती हैं, अपने बॉलिंग यूनिट को जो है ना वो नया देती हैं। ठीक है, अच्छा उसकी मुझे जो साइकी समझ आती है वो ये आती है, जैसे अभी मैं न्यूजीलैंड को देख रहा था, इवन कि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहा हूँ, स्टार्क हो गया, कभी बैठ रहा है कभी खेल रहा है, कमिंस है नहीं, हेजलवुड को कभी खिलाते हैं, तो उन्होंने एक नई 3-4 करके लड़के, क्योंकि वो जो लड़के होते हैं कि जब आप किसी के साथ होम सीरीज़ या कुछ करते हो, मैं पर्सनली समझता हूँ कि जब आप एक नया बॉलर उतारते हो ना, जो टीम नए बॉलर्स उतारती है, जो टीम नए बॉलर्स को चांस देती है, शायद वो सीरीज़ को बेहतर जो है ना वो कैलकुलेट कर लेती है। शायद इसकी वजह ये है कि वो बॉलर चेक नहीं हुए हुए होते, वो बॉलर्स जो है वो जो टीम होती है वो यूज़ टू नहीं होती है उस चीज़ की। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ शायद शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ़, ये तीन हमारे यहाँ मस्ट है। मतलब आप अगर कोई भी इससे अगर क्रोशनिंग है या कोई भी एक आर्गूमेंट है, तो आप देखो कि इन तीन के अलावा हमारे पास लॉट में चौथा फास्ट बॉलर जैनियन नहीं है। हमें फ़हीम की तरफ जाना पड़ता है, वसीम को 1 साल से हम बिठा रहे हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोग हर जगह पे ए टीम से खेलते हैं। होना क्या चाहिए, मैं जो समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं जाके हमें अपने जो लड़के हैं, जो नए बच्चे हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर जिसमें हम आके फंस जाते हैं। मतलब शाहीन है तो शाहीन मेरा ख्याल है अगर 4-5 साल और अपने आप को खींच गया तो शायद वो एक छोटे से क्रिकेट कैरियर या जो टाइम होगा उसका 8-10 साल में, उसके अंदर उसके पास जो मेन रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड उसके पास वो होगा कि शायद उसने सबसे ज़्यादा बॉलें करा दी, या उसने सबसे ज़्यादा जो है वो मेरा ख्याल है वो ओवर्स भी उसी में आ जाते हैं। मतलब इस तरह से करके, या हारिस रऊफ़ को आप देखोगे तो हारिस रऊफ़ ने कितने ओवर्स कर दिए, लेकिन ऑल्टरनेट बॉलर नहीं, और शायद ऑल्टरनेट डेवलप होने भी नहीं देते। तो जहाँ क्रिकेट को बेहतर करना है या चीज़ें, ज़ाहिर है कि उसके अंदर जो चीज़ आती है सोच में या जो हम समझते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए, तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम जब तक हम बॉलर्स की बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, सही है, जो बॉलर्स की आपकी स्ट्रेंथ होती है, जो स्टॉक बॉलर्स होते हैं, वो जब तक आपके पास नहीं होंगे और आप उनको तगड़ी टीमों के खिलाफ चांस नहीं दोगे। मतलब हमारे यहाँ बी और सी पे भी चांस नहीं मिल रहा। तो अगर जब तक चांस नहीं मिलेगा लड़कों को, तो हमारे लड़के कैसे डेवलप होंगे। और हमारे पास बॉलर, क्यों हमें ऐसा लगता है कि शायद हर सीरीज़ चाहे किसी से भी उसका मेन बॉलर शाहीन है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि यार ज़रा सा आगे पीछे हुआ तो हम नसीम को लिया। अच्छा, हमने नसीम को हटा के भी जो बॉलर चीज़ें करे, अगर हम नसीम और हारिस को हटाते हैं तो हमारे पास बॉलर ही नहीं होता। कि अगर शाहीन खेल रहा है तो ये दोनों अगर हटते हैं तो हमारा फ़हीम अशरफ या स्पिनर है हमारा दूसरा एंड, हमारे पास बॉलर्स नहीं है। अच्छा, और अगर बॉलर्स हैं तो चांस प्रॉपर नहीं है। तो ये जो बॉलर खेल रहे हैं, अब ज़ाहिर है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वनडे का भी कप्तान बना है, और आगे मुझे लगता है 2020 अगर वो वनडे की सीरीज़ को निकालता है चीज़ें, तो शायद वो माइट भी फिर वही बात निकल आएगी कि शायद हम 2020 सीरीज़ हारें और वनडे सीरीज़ शाहीन की कप्तानी में मार दें, और सलमान अली आगा से 2020 की कप्तानी भी शाहीन के पास आ जाए। तो शायद ये ऐसा हो सकता है। फिर वही होता है कि पहले से आपने बात या कोई कर दे तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़ाहिर है हमारे यहाँ लॉबी क्रिकेट जिस तरह होती है तो इस तरह के फील अब नॉर्मली आ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा बॉलर डेवलप करना चाहिए। अगर शाहीन को भी 27 तक कप्तानी मिलती है, ज़ाहिर है अगर वर्ल्ड कप तक आप कप्तानी देते हो, इस दफ़ा ये नहीं करना कि सीरीज़ के बाद कटा दो, अगर आप वर्ल्ड कप तक कप्तानी देते हो चीज़ें, तो उसको खुद देखना है कि यार मैंने कहाँ खेलना है और कहाँ नहीं खेलना। ये खौफ, ये डर कि यार अगर हम मेरी जिम्बाब्वे से सीरीज़ है मैं तो उससे भी खेलूँगा, ऐसा ना हो कोई और आके पंजा मार दे मैं हटा दूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। आप डन हो, आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, अच्छे टूर्नामेंट खेलने, लगे हुए मैचेस खेलने। अगर आप हर मैच के लिए अपनी अवेलेबिलिटी दे देते हो तो आपका अपना जो एक
जो एक आपका जिसे कहते हैं ना कि एक आपका जो स्लैब होता है कि आप फर्स्ट स्लैब पे हो, सेकंड स्लैब पे हो, किस, तो वो आपका खुद डाउन हो जाता है। तो इस वजह से ज़ाहिर है कि जब बॉलर कप्तान होता है, तो अगर आप इसकी मिसाल देखें, सेंटनर कप्तान है, बैठता है, कमिंस कप्तान है, बैठा हुआ है, फर्स्ट टेस्ट नहीं खेल रहा। अब इंजरी ये चीज़ें हमारे अगर हो जाए, अगर हमारे यहाँ किसी को, इंडिया जैसे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इंग्लैंड की एशेज चल रही है, अगर इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ हो जाए तो शायद शाहीन मेरा ख्याल है इंजेक्शन लगवा के हॉस्पिटल से डायरेक्ट आ जाए, लेकिन मैच कोई ना बैठे कि नहीं यार इंडिया के ख़िलाफ़ है। अब आप उनकी सीरीज़ देखें, वो भी रोटेट करते हैं चीज़ें, अगर फिट भी होते हैं तो वो अपने बॉलर्स को, तो मेन चीज़ ये होती है कि हमें चाहिए कि हम रोटेशन पॉलिसी को लेके आएँ। और वो लड़के जो सरफराज ने 17 में बनाए थे, फ़हीम, हसन, शादाब, फ़खर, बाबर और इमाद, ये सारे लड़के ही हमारे पास अभी तक है। हमारे पास कोई नया लड़का डेवलप नहीं हुआ सिवाय साइम अयूब के। मेरा ख्याल है जो एक जेन्युइन हमारे पास बंदा डेवलप हुआ है जो कि लंबी क्रिकेट खेल सकता है या लंबा टीम में चल सकता है, हसन नवाज़ भी दिखता है आपको, अब्दुल्ला शफीक है, साहिबजादा फ़रहान है, सुफियान मुकीम है, अबरार है, लेकिन इन सब में सबसे लंबा जो जो कहते हैं ना रेस का घोड़ा है, वो साइम अयूब है। तो आप ये देखो कि यार आपके पास डेवलप क्या हो रहा है, और इस दौरान आपने बड़े खिलाए, चचा भी खिला दिए, तो भतीजे भी खिला दिए, तो भांजे भी खिला दिए। तो इन चीज़ों से बेहतर है कि जो डोमेस्टिक या जो आपके ग्रास रूट लेवल के अच्छे लड़के हैं, आप उनको चांस दो और उन्हें तगड़ी टीमों के खिलाफ चांस दो, स्पेशली जो बॉलर्स होते हैं। जब आप नए बॉलर को तगड़ी टीम के खिलाफ उतारते हो, तो जो भी वो मैच खेलता है तो उसका आधा स्पेल आउट चीज़ों का रेशो बढ़ जाता है, एज़ कम्पेयर जो हम ये सोचते हैं कि यार जो भी टीम होगी उसको शाहीन और हारिस और नसीम ये लोग करेंगे। अब ज़ाहिर है 4-5 साल क्रिकेट कंटिन्यू वो खेल चुके हैं, हर फॉर्मेट में वही हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको या बॉलर्स को खुद भी समझना चाहिए, अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए कि यार ये हमारे लिए भी डाउनफॉल। ज़ाहिर है कि हम रीड हो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बाकी सब जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड आ रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं, वो भी देखते हैं। और उनका तो मोहम्मद वसीम वाला एनालिस्ट नहीं बैठता, उनका प्रॉपर बैठता है जो कि क्रिकेट को देखता है, क्रिकेट को समझता है। हमारा वाला तो ये है कि अभी वुमेन क्रिकेट टीम की वाट लगा के आ गया, अब आगे जाके फिर वो लैपटॉप ले आएगा और लैपटॉप के साथ जो है अपनी चीज़ों को कर देगा। तो प्रॉपर क्रिकेट के लिए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट और वो चांसेस जो लड़के डिज़र्व करते हैं उनको चांस देने से नहीं घबराना है। और मैं पर्सनली समझता हूँ लास्टली कि ये डिसीजन कप्तान के हाथ में है। कप्तान कितने बड़े दिल का है, कप्तान कितना बहादुर है, कप्तान कितना चीता है, ये चीज़ आपको जब पता चलती है जब कप्तान डिसीजन लेता है। और ये शाहीन को डिसीजन चीज़ें लेनी चाहिए। एक तो सुबह सुबह वीडियो बनाओ, आज की तारीख में भी हम जिस जिस मोहल्ले में रहते हैं यहाँ सुबह मछली वाला भी आता है, टीन डब्बे वाला भी आता है। तो वैसे तो कम हो गए हैं, शायद मेरा ख्याल है मछली वाला यूँ है कि सर्दी शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको ज़रूर सोचना चाहिए। और उम्मीद करते हैं फिर उस पर वीडियो बाद में करेंगे कि शायद पाकिस्तान जो है वो दूसरा मैच अच्छा खेले। और बाबर के 9 रन जो 2 मैचों में मैंने टारगेट किया है, बाकी जो उसके फैंस हैं वो तो पहले में ही सेंचुरी लगवा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं बाबर एज अ पाकिस्तानी बैटर जो 2 रिमेनिंग मैच हैं उसमें 9 रन करके हाईएस्ट रन गेटर जो है वो रिकॉर्ड अपने पास कर ले। थैंक यू।